That's my good news. कभी जिस तालाब को केवल मछली पालन या सिंचाई का साधन माना जाता था, वही अब किसानों की आय का नया खजाना बनता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील क्षेत्र के छितौनी गांव में एक किसान ने ऐसा प्रयोग किया, जिसने पूरे इलाके के किसानों की सोच बदलनी शुरू कर दी है। गांव के किसान विजय शर्मा के करीब 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले तालाबों में मखाना की खेती कर यह साबित कर दिया कि खेती में नवाचार अपनाकर कम संसाधनों से भी बेहतर कमाई की जा सकती है। विजय शर्मा की इस पहल ने न केवल आसपास के किसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, बल्कि कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी प्रवाहित किया है। इसी क्रम में जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी स्वयं छितौनी गांव पहुंचे और मखाना की खेती का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने तालाबों में तैयार हो रही फसल की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और अपनाई गई तकनीकों का बारी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फसल की गुणवत्ता की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक सफल मॉडल बताया। निरीक्षण के बाद किसानों को संबोधित करते हुए जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि मखाना एक ऐसी नकदी फसल है, जिसकी देश भर के बाजारों में लगातार मांग बनी रहती है। यदि किसान वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करे, तो कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। खासकर जल भराव वाले क्षेत्रों और अनुपयोगी तालाबों का बेहतर उपयोग कर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उद्यान विभाग मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मखाना विकास योजना के तहत किसानों को आकर्षक अनुदान भी दिया जा रहा है। योजना के अनुसार तालाब में मखाना खेती के लिए 71,600 रुपये, खेत में खेती के लिए 52,800 रुपये, नया तालाब निर्माण कराने पर 2,80,000 रुपये तथा मखाना प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने पर कुल लागत का 35% तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विजय शर्मा की सफलता अब पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कई किसान मखाना खेती अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि विभागीय सहयोग और बेहतर बाजार व्यवस्था लगातार मिलती रही, तो मखाना की खेती न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि कुशीनगर में कृषि विविधीकरण का नया अध्याय भी लिखेगी। गुड न्यूज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सदियों पुरानी परंपरा, एक पगड़ी और इतिहास से रचती एक 13 साल की बेटी। राजस्थान की धरती पर पगड़ी सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि सम्मान, विरासत और जिम्मेदारी का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन जब यही पगड़ी पहली बार किसी बेटी के सिर पर सजे, तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इतिहास बन जाता है। पाली जिले के छोटे से खेरवा गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक ऐसा फैसला लिया गया, जिसने वर्षों पुरानी परंपराओं को नई सोच के साथ जोड़ दिया। पहली बार पूर्व राजघराने की विरासत किसी बेटे नहीं, बल्कि 13 वर्षीय तेजस्वी कुमारी चौधा को सौंपी गई है। वह अब केवल अपने परिवार की बेटी नहीं, बल्कि उस विरासत की नई पहचान बन चुकी है, जिसे अब तक सिर्फ पुरुषों का अधिकार माना जाता था। खेरवा के ऐतिहासिक किले में आयोजित पाग का दस्तूर समारोह हर महीने में खास था। वैदिक मंत्रों की गूंज, पारंपरिक रीति रिवाज और मौजूद सैकड़ों लोगों के बीच जब गुलाबी रंग की शाही पगड़ी तेजस्वी के सिर पर सजाई गई, तो ऐसा लगा जैसे इतिहास खुद अपने पन्ने बदल रहा हो। यह वही रस्म है जो किसी परिवार के मुखिया के निधन के बाद उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने के लिए निभाई जाती है। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि उत्तराधिकारी एक बेटी थी। दरअसल तेजस्वी के पिता और पूर्व राज परिवार के सदस्य हरिश्चंद्र जोधा का निधन हो चुका था। परिवार में कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में गांव के बुजुर्गों, समाज के प्रतिनिधियों और परिजनों ने एक ऐसा निर्णय लिया, जिसकी चर्चा अब पूरे राजस्थान में हो रही है। सर्वसम्मति से तय किया गया कि विरासत का सम्मान किसी लिंग से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से तय होता है। और यही सोच तेजस्वी को इस ऐतिहासिक मुकाम तक ले आई।
दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार में करीब 65 वर्षों बाद पाग का दस्तूर आयोजित हुआ और पहली बार इस परंपरा में एक बेटी को उत्तराधिकारी बनाया गया। यह केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि बदलते समाज की नई तस्वीर थी, जहां परंपराएं भी समय के साथ खुद को बदलना सीख रही है। महज 13 साल की तेजस्वी फिलहाल कक्षा 7वीं की छात्रा है, लेकिन अब उनके कंधों पर सिर्फ स्कूल बैग ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की विरासत की जिम्मेदारी दी है। तेजस्वी कहती है कि वह पढ़ाई जारी रखेगी, अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेगी और गांव के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगी। खेरवा गांव की यह कहानी सिर्फ एक राजघराने की नहीं, यह उन लाखों बेटियों के लिए एक संदेश है जो हर दिन अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। यह बताती है कि बदलाव हमेशा कानूनों से नहीं आता, कभी-कभी एक पगड़ी भी समाज की सोच बदल देती है। शायद इसलिए आज राजस्थान की इस ऐतिहासिक घटना को लोग सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान का नया इतिहास कह रहे हैं। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.